अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बारिश से तबाहकारियों की बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खिज़र में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 300 से ज़ायद मकानात सैलाब में बह गए। मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला GB ने भी मुतासर इलाकों का दौरा किया। उधर रावशन में सैलाब की बरवक्त इत्तला देने पर चरवाहों को इनामात देने का भी ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाबी सूरत हाल। ग्लेशियर फटने के बाद गिजर में तबाही हुई। 300 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। इलाके में पीने के साफ पानी और खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। झील में पानी की सतह कम होने से नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी और बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ग्लेशियर टूटने की बरवक्त इत्तला देने पर 3 चरवाहों को 10-10 हज़ार रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुतासरा गिजर के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही के असरात थमे न थे कि मानसून के 8वें स्पेल ने बरसना शुरू कर दिया है। मानसेरा समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। और आपको ये भी बताएं कि भारत के दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद पानी की सतह भी बुलंद हो गई है। मानसून के शदीद स्पेल्स, बारिशों और सैलाब से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में मानसून के 8वें स्पेल ने एंट्री दे दी। मानसेरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिशें। जिला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हिदायत जारी की कि शहरी बिजली के खंभों और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। इधर भारत ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब और सतलज में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुल्तान में बीट के इलाके में देहात जेरे आप आ गए। पूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21 फीट बुलंद हो गई। सैलाब मुतासिरीन के इनखला का अमल तेज कर दिया गया। भावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हजारों एकड़ ज़रई जमीन जेरे आब आ गई। भावल नगर में आर्जी बंद टूटने से फसलों को नुकसान पहुँचा। और 2 दिन की बारिश ने कराची को कई साल पीछे धकेल दिया। शहर का ये हाल है कि टूटी सड़कें जोहड़ों में तब्दील हो गई हैं। नशेबी इलाकों में जमा पानी से ताफुन उठने लगा। गलियों में कीचड़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। सीवरेज सिस्टम भी मुकम्मल बैठ गया। कराची का नहीं कोई पुरसाने हाल, बेबस अवाम करें किससे सवाल। बारिश ने कराची के टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। शहर में कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। सड़कों का हाल पहले ही बुरा था। बारिश के बाद गड्ढे मजीद बड़े हो गए। गाड़ी चलाना पहाड़ी रास्तों की तरह दुश्वार हो गया। गाड़ियों और मुसाफिरों के इंजर पिंजर ढीले होने लगे। बारिश हुई है, पूरी फैमिली इसके गड्ढों के अंदर गई है, गाड़ियाँ गई हैं। ये हुकूमत बेकार है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कराची का हाल देख लो क्या हो रहा है। कहीं से भी कोई भी गली कोई भी सड़क सही नहीं है। हुक्मरानों को हिदायत दे। हमारे इस मुल्क को कितने 79 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे नालों से और हम गटरों से निकले। बस हुकूमत को क्या कर सकते हैं, हम मजबूर लोग हैं। हमारा फायदा नाजायज लेकर अल्लाह को जान देनी है इनको बस। नशेबी इलाकों में जमा पानी तो शायद किस्मत से ही निकलेगा। सीवरेज लाइनों के बंद होने से ताफुन फैलने लगा। सड़कें हों या अंदरूनी गलियां, कीचड़ घर से कदम निकालते ही आवाम की मुंतजिर होती है। आवाम का कहना है कि किससे फरियाद करें, जाए तो कहां जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने उठाया सवाल। गुज़िश्ता रोज़ कहा जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए। इख्तियारात का रोने वाले बताएं कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची मेयर कराची को जवाब देने मैदान में आ गए। मुन्नम जफर बोले पीपल्स पार्टी करप्ट माफिया का टोला है। 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले। 70 करोड़ 34 लाख तो तनख्वाहों की मद में चले गए। कम वसाइल में आवाम को जो दे सकते हैं। जमात इस्लामी के टाउन है 9। जब से ये बराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर, उन 9 टाउनों में 27 अरब रुपए इनको दिए गए। मुर्तज़ा वहाब साहब पिछले मालियाती साल जुलाई से लेकर जून तक जमात इस्लामी के 9 टाउन को एवरेज पर मंथ 90 करोड़ 76 लाख 64,416 रुपए OZT की मद में दिए गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कह रहे कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। 78% सैलरी की मद में जा रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल डिसबर्समेंट, लीव इनकैशमेंट, पेट्रोल के पैसे, ग्रुप इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया मुनीम जफर साहब ने आप दोस्तों को कि यार हमारे लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन ने जो है ना ये काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बह गई। जो ओन रिसोर्सेज के जरिए तरक्याती काम होते हैं
उन तरक्याती काम में सिंध रेवेन्यू बोर्ड अभी एक फाइल ओके हुई, 8% काट लिए गए, इनकम टैक्स 5%, तो सीधा 13% तो वो हैं। और अब ये जानिए कि कराची में 27 अगस्त को बारिश का नया सिस्टम दाखिल होगा। कितनी बारिश होगी ये चंद दिन में मालूम हो सकेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा शहर में समंदरी हवाओं के असरात में इजाफा हो गया, बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आजकल जो बारिशें हो रही हैं ये सी ब्रीज की जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश जो है वो कराची में हो रही है। और दूसरा ये कि दूसरा स्पेल जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि कराची जो है वो 27 तारीख को दाखिल होगा और फिर हम आपको 24 तारीख को अपडेट देंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कि इलेक्ट्रिक की नाअहली भी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन। और आपको ये बताएं कि गडाब के शहरी 8 रोज से बिजली को तरस गए हैं। बारिश के बाद शहर में 450 केबल फॉल्ट्स आए। शिकायत दर्ज करने का निज़ाम भी नाकारा साबित हुआ। मुकामी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंदिश के बाइस शहरी पानी की बूंद बूंद को भी तरस गए। फेडरल बी एरिया में कई घंटे बिजली बंद रहती है। शहरी कहते हैं गर्मियों और बरसात में जाली मेंटेनेंस का पोल खुल जाता है। इलेक्ट्रिक कराची को बिजली की मुसलसल फरहमी में नाकाम। बहादुराबाद सोसाइटी और फेडरल बी एरिया में कई घंटे बिजली गायब रही। गडाब का इलाका गुज़िश्ता 8 दिन से बिजली से महरूम है। अवाम ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो गए। बिन कासिम, कोरंगी, लांडी और साइड के सनती इलाके भी बिजली के बदतरीन बहरान से दो चार हैं। इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ अवाम की फरियाद सुनने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हजारों शिकायतों का अंबार लग गया। बगैर लाइट के, बगैर पानी के किस तरह से गुजारा होगा इतनी गर्मी में। हमारे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान, पानी नहीं घर में, नमाज नहीं पढ़ सकते। कुछ तो खौफ खुदा करें ये लोग। इतना बिल हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इतनी हमारे साथ एक अजियत में हमें डाल दिया है उन्होंने। अभी जिस डिपार्टमेंट में जाओ वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, कम उम्र बच्चे रहते हैं, बच्चे बीमार, बुजुर्ग बीमार, लोग अपने घरों से जो है वो इधर उधर जाके मूव हो गए। कराची के मकामी वाटर पंपिंग स्टेशन पर भी बिजली की आंख मचोली जारी है। शहर में पानी के बहरान का भी खदशा है। रोशनियों के शहर में रोशनी गायब। कराची के शहरी मसाइल के अंबार में घिरे हुए हैं। बिजली की लोड शेडिंग से शहरी कितने परेशान हैं, इसी बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे लियाकताबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे साद गुजर से। जी साद, अपडेट कीजिए। कुल इस वक्त मैं लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हूँ। एक घर के अंदर हूँ और मामूलात ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी जा रही है, कितना मुश्किल हो गई है, इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि यहाँ पर भी बिजली नहीं है। जिस कराची के एरिया में जाते हैं बिजली नहीं होती। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं घर के अंदर। लोड शेडिंग तो 4 दिन से यहाँ मुसलसल नहीं है। 4 दिन से बारिश के अंदर लोड शेडिंग नहीं है या बिजली नहीं है? बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हुई हुई है बिल्कुल ही। देख लें आपके सामने, अंधेरे में खाना बना रही हूँ, ना गैस आ रहा है, आप खुद चेक किया ना वो गैस आ रहा है। हल्की आँच पे मैं खाना बना रही हूँ और लाइट आपके सामने है, कहीं की लाइट नहीं है। और अभी यानी 4 दिन के बाद आई है, वो भी आधे घंटे आ रही है और 2-2, 3-3 घंटे मुसलसल जा रही है यहाँ पर लाइट। सब सवाल करते हैं, यहाँ तक कि हम इलेक्ट्रिक के भी वहाँ पर गए, वहाँ पर धरना भी दिया है हम लोगों ने, फिर भी वो हमारी सुनाई नहीं हो रही है। वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक वहाँ पर पथराव नहीं करेंगे या हम वहाँ पर गालियाँ नहीं बकेंगे, कोई बताएंगे जो जब तक सुनेगा कोई भी नहीं। जी, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इस हद तक परेशान है। जब शहरी बाहर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो उनको कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। शहर इक़्तिदार से अहम खबर है, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जिसके बाद जल थल एक हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसके बाद जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी बंद कर दी गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अली शेर, नशीबी इलाकों की सूरत हाल के बारे में आगाह कीजिए। बारिश कब तक जारी रहेगी, क्या बताना है महकमा मौसमियात वालों का? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में तकरीबन मगरिब के वक्त के बाद से ही मुख्तलिफ औकात में बारिश होना शुरू हो गई थी और इसी तरह से दोहर के कुछ देर बाद भी बारिश हुई मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन इशा के बाद जो है बारिश ने काफ़ी स्पीड पकड़ ली और अब से तकरीबन 1 घंटा कबल जो है मुख्तलिफ इलाकों में तवील यानी तकरीबन कहा जाए कि शदीद बारिश जो है वो हुई और सड़कों पर पानी जो है खासा एक तरह से नहरों की शक्ल अख्तियार करते हुए बहना शुरू हो गया। खासतौर पर बनी गाला, बाराकऊ, रावल डैम के इर्द गिर्द के इलाके, वहाँ पे जो है वो पानी काफी मिकदार में सड़कों के ऊपर जो है वो नजर आया। और अब इस वक्त जो है वो बारिश रुक चुकी है, लेकिन बादल जो है वो इस वक्त भी चमक रहे हैं और बिजली जो है वो इस वक्त भी चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। इस तरह अभी बारिश का माहौल, मौसम तो बना हुआ है। महकमा मौसमियात ने जो वार्निंग जारी की थी
कि 23 और 24 की दरमियानी रात से शुरू होने वाली बारिशें जो हैं वो अगले 72 घंटों के लिए ज्यादा तेज हो सकती हैं। और यही वजह है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने जो मार्गला हिल्स के साथ साथ वाकई ट्रायल हैं जहाँ पे लोग सैर के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, उनको भी बंद कर दिया है कि वो कल ठीक है। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो रहा है। अली शेर आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।